चंपावत की जहां जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि इसमें शादी में गए हुए जो लोग थे वो वापस लौट रहे थे, तभी गाड़ी सड़क से फिसलकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरती है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी गई है और घायलों को भी रिपोर्ट आने के बाद सहायता राशि दी जाएगी। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को घायलों का अच्छे से इलाज करने के निर्देश दिए। जनपद चंपावत पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 4 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक बोलेरो वाहन जिसमें 10 यात्री सवार थे, जो लोहाघाट से गंगोलीघाट की तरफ जा रहा था। ये वाहन सिंगदा लोहाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। करीब 200 फीट गहरे खाई में गाड़ी गिरी हुई थी, जिसमें 10 यात्री सवार थे। कल रात की दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 लोग अचानक ही काल कवलित हो गए। अपनी ओर से, समस्त जनता की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इसके प्रति हमें सब लोगों को सतर्क रहना होगा। एक बारात जो है वो बालातड़ी से शेराघाट जा रही थी। ये पार्टी क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पर जो है सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास एक सड़क दुर्घटना हुई है। 10 लोग इसमें सवार थे। तो 5 जो है वो ब्रॉड डेड हुए थे हॉस्पिटल लाते लाते, और 5 लोग जो है वो इंजर्ड हैं, जिनमें से जो है 3 सामान्य रूप से घायल हैं और 2 जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इंजरी है, सीरियस इंजरी है। अब खबर पौड़ी से है, जहां पर पहाड़ी गांव में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ताजा घटना गजलटक गांव से सामने आई है, जहां पर गुलदार ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना दिया। ग्रामीणों ने विधायक और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने तुरंत पिंजरा लगाने और स्कूल आंगनबाड़ी बंद करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं मौके पर 2 शूटर तैनात किए गए, जिन्हें गुलदार को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई है। कब तक देखेंगे छुट्टियों को, बच्चों को कब तक कैद रखेंगे? हम चाहते हैं कि या तो गुलदार यहाँ रहे या इंसान यहाँ रहे। जॉब वाले तो जॉब करेंगे, पर जो गाय जिनके पीछे उनका रोजगार है वो कैसे करेंगे? गाय घास तो लाना ही है गाय के लिए, या मतलब अपना रोजगार तो चलाना ही है, बच्चों को तो पालना ही है। तो इसलिए हम सरकार से यही वो करते हैं, निवेदन करते हैं कि गुलदार को जल्द से जल्द हटाने का कष्ट। हमारा गांव के सुंदर है, हम बहुत दूर पड़ता है हमारे स्कूल, तो हम बहुत डर के सहमे से आते हैं स्कूल अपने। बहुत सारी परेशानी हो रही है। हम रोज ना पैदल जाते हैं, इतनी दूर आते हैं स्कूल, तो हमें बहुत परेशानी होती है गुलदार से बच के। इसमें बहुत सारे एक्शंस लिए गए, जैसे शूटर तैनात किया गया, वहाँ पे महिलाओं को भी चारा की व्यवस्था आदि की गई और जो बुश कटिंग वगैरह के कार्य भी किए जा रहे हैं और बहुत सारे अन्य भी कार्य किए गए और इसी के साथ में स्कूलों और आंगनबाड़ियों में भी छुट्टी की गई है। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां उत्तराखंड में वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने अब चिंता व्यक्त की। बीजेपी मीडिया के प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर पूरी तरह से मुस्तैद है और वन विभाग के अधिकारी लगातार अलर्ट मोड पर हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं अधिकारी को कड़ी हिदायतें दी हैं, जहां आदमखोर गुलदार और वन्य जीव से होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। सरकार भी पूरी गंभीरता के साथ कम से कम ऐसी घटनाएं हों, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जन जागरूकता के माध्यम से भी ये घटनाएं कम से कम हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वन विभाग के अधिकारियों के साथ वो इसके निर्देश भी दिए उनके द्वारा दिए गए हैं और इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए पूरी तरह से सरकार कार्य में जुटी हुई है।
वही आपदाग्रस्त धराली के हालात का जायजा लेने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तीखा और जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि 4 महीने पहले उन्होंने धराली का दौरा किया था, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। करण महारा ने कहा कि जनता अब करहा रही है और जनता की तरफ से कई बात यहां पर कही जा रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1000 करोड़ खर्च करके अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। करण महारा बोले, धराली में जनता त्रस्त, सीएम धामी अपनी छवि चमकाने में मस्त, सरकार की राहत पुनर्निर्माण के दावों पर सवार, बचाव में उतरी बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। इस साल अगस्त महीने में आई भयावह आपदा से त्रस्त धराली के लोगों को सरकार ने कितनी राहत पहुंचाई है, इसका जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने धराली का दौरा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व पीसीसी चीफ करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने धराली के आपदाग्रस्त क्षेत्र में ताजा हालात देखे, साथ ही पीड़ित लोगों से बातचीत कर उनकी व्यथा सुनी। मौके का जायजा लेने के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि 4 महीने पहले भी आपदा की मार से जूझते धराली का उन्होंने जायजा लिया था, लेकिन तब से अब तक हालात बिल्कुल नहीं बदले। सड़क, संचार और उपचार की बात तो दूर है, सरकार लोगों को अभी तक पीने का साफ पानी तक नहीं उपलब्ध करा पाई है। महारा ने कहा कि राहत के नाम पर पहले तो लोगों को काफी कम मदद मिली और केंद्र से जो 1200 करोड़ रुपए देने की बात कही गई, उसमें से 1000 करोड़ रुपए सीएम धामी ने अपनी धाकड़ और स्मार्ट छवि दिखाने के चक्कर में खर्च कर दिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि नियमों का हवाला देकर सरकार लोगों की मदद नहीं कर रही है, जो सरकार के अमानवीय रवैये को दर्शाता है। कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहां पर 147 लोग दबे हों, उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी, लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान हैं, धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की थी सरकार ने कि वो 5700 करोड़ रुपया उत्तराखंड की आपदा के लिए देंगे, चाहे वो धराली है, हमारा बड़कोट है, नौगांव है, थराली है, बागेश्वर के कुछ क्षेत्र, इन सब के लिए करीब 5700 करोड़ मांगे थे। और प्रधानमंत्री जी घाम तापो योजना यहाँ घोषित करके गए थे, उन्होंने केवल 1200 करोड़ रुपए देने की बात कही है। उसमें से भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ब्रांडिंग में, ढाकड़ धामी बनने में और हैंडसम धामी बनने में 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए। तो ऐसे में गरीबों की देखभाल कौन करेगा? कांग्रेस के हमले से असहज बीजेपी सरकार के बचाव में जुट गई है। बीजेपी का कहना है कि धराली के साथ ही सभी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार लोगों की मदद कर रही है। सीएम धामी सभी कामों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अंधेरे में तीर मारने का काम हमेशा करती आई है। ये उनको सबको मालूम है। एक एक जो पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको ये मालूम है कि जिस मद में भारत सरकार से पैसा मिलता है, जिस मद में विभागवार पैसा आवंटित हो चुका हो, उस मद का पैसा उसी विभाग के अंतर्गत उसी मद में खर्च किया जाता है जिसके लिए वो स्वीकृत किया जाता है। लेकिन जिस तरह से बड़ी हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार में दायित्वधारी कर्नल अजय कोटियाल के धराली में मलबे में दबे 147 लोगों में से एक के भी नहीं निकाले जाने के बयान से सरकार पहले ही घिरी हुई है। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने धराली का जायजा लेकर सरकार के राहत और पुनर्निर्माण के दावों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिससे सरकार और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग ने पेंशन किश्त का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य भर के पेंशन लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में कहा है कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली सभी पेंशन राशि हर महीने की 5 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में डाली जाए, जिससे किसी भी वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किसान या फिर कमजोर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सीएम धामी ने कहा है कि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड को नई रेल सेवा की बड़ी सौगात मिली है। बड़ी खबर, जहां टनकपुर से तख्त श्री नांदेड़ साहिब तक रेल सेवा की शुरुआत, जहां उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की सालों पुरानी मांग अब जाकर पूरी की गई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से आभार भी व्यक्त किया। केंद्रीय रेल मंत्री का भी आभार व्यक्त किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो बड़ी खबर, श्रद्धालुओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी ताकि एक ऐसी आवाजाही के लिए आसान पहलू यहां पर अपनाया जाए जिससे सुविधा भी मिल सके और दर्शन भी हो पाए सुखद। और अब ऐसे में एक बहुत बड़ी सौगात रेल को लेकर दे दी गई है, जहां पर उत्तराखंड के श्रद्धालुओं की सालों पुरानी मांग पूरी हो चुकी है। बात करेंगे अब अगली खबर की, जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक बड़ा झटका देते हुए पीसीएस की मुख्य परीक्षा स्थगित करने का आदेश दिया है। यह परीक्षा 6 से 9 दिसंबर के बीच होनी थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के विवादित सवालों पर उठी आपत्तियों के बाद कोर्ट ने कहा है कि जब तक निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। हरिद्वार निवासी कुलदीप राठी सहित अन्य अभ्यर्थियों ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में कई सवाल या तो गलत थे या फिर उनके विकल्प गंभीर रूप से अस्पष्ट थे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रश्न संख्या 70 को पूरी तरह से हटाया जाए, जबकि बाकी 3 विवादित सवालों की समीक्षा विशेषज्ञ समिति करेगी। इसमें जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन कराया था, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था उसके क्वेश्चन को हमने चैलेंज किया था। हालांकि 3-4 और क्वेश्चंस भी चैलेंज थे, लेकिन एक क्वेश्चन में कोर्ट का इंटेलिजेंस आया और कोर्ट ने कहा कि वो क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। और जो मेंस एग्जामिनेशन उत्तराखंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का 6 दिसंबर से होना था, उस एग्जामिनेशन को कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है और जो है कमीशन को आदेश दिया है कि एक नई मेरिट ड्रॉ करेंगे उस बेसिस के ऊपर कि क्वेश्चन गलत है और उतने जो नए बच्चे होंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करवाएंगे। उत्तराखंड सरकार इस साल को सहकारिता वर्ष के रूप में मना रही है। अब इसी के तहत राज्य के सभी जिलों में सहकारिता मेले का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में हाल ही में मेला आयोजित हुआ है। इसमें प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने हिस्सा लिया। उन्होंने महिला और स्वयं सहायता समूह के स्टॉल देखे और उनके उत्पादों की तारीफ की। धन सिंह रावत ने बताया कि इन मेलों का मकसद है स्थानीय उत्पादों को और बाजार में लाना और उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाना। उन्होंने कहा कि अब तक 10 जिलों में मेले हो चुके हैं और बाकी 3 जिलों में भी होंगे। शब्द सुमन समर्पित करेंगे श्रीमान महोदय का। उत्तराखंड में हमने 13 के 13 जिलों में कोऑपरेटिव के मेले लगा रहे हैं। 3 उद्देश्य हमारे। पहला उद्देश्य तो यह है कि हर ब्लॉक की जो एक उत्पादक है, जो हमारे एससीजी ग्रुप बना रहे हैं या महिला समूह बना रहे हैं, इसके ब्रांडिंग पूरे देश में करने की है। दूसरा यह है कि हमारे सहकारिता विभाग में हम अभी तक 30 लाख लोग जुड़े हैं। हमारा टारगेट है कि उत्तराखंड में 50 लाख लोग कोऑपरेटिव से जुड़े। तीसरा उद्देश्य ये है इन मेलों से कि हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनकी ब्रांडिंग पूरे देश में करने की और पूरे विश्व तक ले जाने की है। अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां गुलाब राय में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत विशाल आउटरीच और क्लेम फैसिलिटेशन कैंप आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने किया है। वहीं कैंप में जिले की सभी बैंक शाखाओं, प्रमुख बीमा कंपनी, डाक विभाग, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और इसके साथ ही अन्य वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान वित्तीय जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए। ये 3 महीने से चली आ रही आपकी पूंजी आपका अधिकार श्रृंखला में एक कार्यक्रम था, जहाँ पे जागरूकता फैलाने का उद्देश्य था। यहाँ पे लोगों के बीच में लोगों के पैसे बहुत सारी वित्तीय संस्थाओं में पड़े रहते हैं काफ़ी समय के बाद और उनको मिल नहीं पाते हैं। बच्चों के पेरेंट्स कभी गुजर जाते हैं, वो पैसे पड़े रह जाते हैं, खुद का ट्रांसफ़र हो जाता है कभी कभी वहाँ से, इनऑपरेटिव हो जाता है खाते में पैसे, वो सब बैंक के पास रहते हैं।
तो 10 साल की अवधि के बाद वो पैसे आरबीआई के पास चले जाते हैं, पैसे सुरक्षित रहते हैं, उसी के नाम पे रहते हैं, लेकिन लोगों को मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी जो है आरबीआई के पास पड़ी हुई थी। तो एक भारत सरकार ने कार्यक्रम चलाया कि हम जनता के दरवाजे तक जाएं और जा करके उनको ये पैसे वापस करें। तो उत्तराखंड राज्य में अगर 1,35,000 अकाउंट है, जहाँ पे करीब करीब हमारा 52 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि सारे बैंक कोशिश कर रहे हैं, LIC, म्यूचुअल फंड, सारे ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश कर रहे हैं कि हम जा करके उनके बेनिफिशियरी को ढूंढ के उनको पैसा वापस दें। लंबे समय तक जो खाते अनक्लेम्ड रह जाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर ने एक अभियान चलाया है पूरे देश में, जिसके तहत आपकी पूंजी आपका अधिकार का एक स्लोगन दे करके उस पैसे को रिफंड करने का एक अभियान है। और उसमें आज कई लोगों को जो है यहाँ पर वो पैसा जो अनक्लेम्ड उनकी कैपिटल थी उसको लौटाया गया है। और लगभग 8 करोड़ रुपए पूरे ज़िले का सभी बैंकों में है, जिसमें से अकेले 5 करोड़ रुपए भारतीय स्टेट बैंक में है, जिसको लौटाने का अभियान बैंक ने चलाया है। बात करेंगे अब चंपावत की, जहां जिले के सीमांत बनबसा के चंदनी ग्राम सभा में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान आपको बता दें, चंपावत के मुख्य विकास अधिकारी, खाती के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में कुल 27 शिकायतें मिली हैं, जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया। साथ ही कुछ प्रस्ताव भी आए, जिनको शासन में भेजकर उन पर जल्द काम कराने का आश्वासन दिया। रूटीन वर्क में हमारे यहाँ से हर जनपद का हर स्तर के अधिकारी कैंप लगा रहे हैं। ये बहुउद्देशीय शिविर लगा रहे हैं और आज यहाँ पर चंदनी में शिविर लगा हुआ है। ये 27 शिकायतें आई हैं। 27 शिकायतों में ज़्यादातर का निस्तारण कर दिया गया है और जिनके प्रपोजल्स आने हैं, डिमांड बेस्ड हैं, तो उनको यथा समय यथा जगह रखने के लिए, प्रस्तावित करने के लिए कह दिया गया है विभागों, और वो आगे के कार्य जो है अभी कैंप आगे चलता रहेगा। इसमें बहुत सारे ग्रामीण अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए और जितने भी अधिकारीगण आए उन्होंने इतने अच्छे से उनका निवारण किया है और समस्याओं को सुना। अन्यथा और कुछ पेपर द्वारा भी समस्याएं ली गई हैं, जिनका निराकरण वो अपने स्तर से करते रहेंगे। और यहाँ पे जो जनता है उनमें भी बहुत उत्साह देखा जा रहा है। वो आगे आ रहे हैं और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं। तो ये एक प्रकार का जो उत्साह है, इससे पता चलता है कि हमारी जनता जागरूक हो गई है और इन सूचनाओं का उन पर कितना असर होगा। चमोली के नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी पर नवनिर्मित पुल का शुभारंभ किया गया है, जहां विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पुल का शुभारंभ किया गया। इस पुल को जनता की जरूरत और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत ने पूरा कराया है। जहां साल 2013 की भीषण आपदा में यहां पर पहले बना पुल पूरी तरह से बह गया था, जिसके बाद से क्षेत्र के लोग पुल निर्माण की आशा में थे। इस खास अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष पृथ्वी सिंह रौतेला ने कहा है कि पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सकेगा। वहीं पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था WWF इंडिया ने हरिद्वार में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। एनजीओ ने राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में एक इजिप्शियन वल्चर को सैटेलाइट GPS टैग लगाकर रिलीज किया है, जिससे गिद्धों के विचरण, उनके उड़ने की क्षमता, रहन सहन और भोजन के बारे में रियल टाइम जानकारी मिल सके। ये प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम कर रहे हैं। जो वल्चर को सैटेलाइट टैगिंग करके हम ट्रैक कर रहे हैं कि ये वल्चर की स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वो पार्क में से कहाँ जाती है, व्हाट इज़ द ट्रैवल, और उनको ट्रैक करके उनका हैबिटेट प्रेफरेंस और कई चीज़ जानने में आती है। तो ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और आज हमारा एक सक्सेसफुल रिलीज़ हुआ जो एक इजिप्शियन वल्चर को कैप्चर करके उसकी सब मेजरमेंट और फिर उसको टैग, सैटेलाइट टैग लगा के रिलीज़ किया। WWF इंडिया ने अलग अलग प्रकार के गिद्धों को जो है सैटेलाइट टैग किया है। कुछ गिद्ध जो है रेजिडेंट यानी कि स्थायी निवासी हैं
जो हमारे उत्तराखंड, यूपी या फिर जो है आसपास के स्टेट्स में भी ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे माइग्रेटरी वल्चर स्पीसीज़ हैं जो कि आपको कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया तक होकर के 15-20 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके वापस हर विंटर सीजन में या सर्दियों के मौसम में इंडिया वापस आते हैं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप